सऊदी अरब एक बार फिर से आपको मुतहरिक होता हुआ नजर आ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सके। इस ज़िमन में काबुल की तरफ से 3 अफवाज पाकिस्तान के जवानों को रिहा किया गया है। ये कैसे काबुल हुकाम के पास उनके हवाले हुए, कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया, इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं अमन दुश्मनों के खिलाफ, और यही वजह आपको नज़र आ रही है कि अमन दुश्मनों की तरफ से भी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर इनकी कार्रवाइयों के अंदर अब आपको शिद्दत नजर आती है। और इसी वाले से बारखान और दरख्शा से खबर सामने आ रही है कि एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है बारखान और दरख्शा से बलोचिस्तान के इलाके हैं, वहां पर क्या किया जा रहा था और क्या होने जा रहा था उससे मुतालिक पाकिस्तान की मीडिया में बिलखसूस डॉन न्यूज़ के अंदर क्या खबर शाया हुई है उसकी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि रात के वक्त सिक्योरिटी दारों को इतला मिलती है कि कलदम बीएलए के कुछ लोग खुफिया राबतों के जरिए अपने साथियों से हिदायत ले रहे थे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन राबतों का सुराख लगाया गया और चंद ही मिनटों में दो मकामात की निशानदेही हो जाती है, एक दरख्शा में और दूसरा बारखान में। इदारों को यकीन हो गया कि इन्हीं जगहों से आइंदा कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। सबसे पहले दरख्शा में कार्रवाई की जाती है। इतला थी कि वहां एक खुफिया ठिकाना कायम है जहां से तंजीम की क़यादत से बरह रास्त राबता रखा जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों ने खामोशी से इलाके का घेराव किया और मुख्तसर मुकाबले के बाद 8 अमन दुश्मनों को हलाक कर दिया जाता है। वहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर आलात बरामद किए जाते हैं जिनमें अहम मालूमात भी महफूज थी। इब्तदाई जायजे में पता ये चलता है कि ये लोग बरह रास्त बशीर जेब से राबते में थे और उसे सूरत हाल की तफसीलात भेज रहे थे। इसी दौरान दूसरी टीम बारखान में सरगर्म होती है। ये वही इलाका है जहां चंद दिन पहले कुछ अमन दुश्मन अपनी एक नाकाम कार्रवाई के दौरान यहां पर छुप गए थे और नई कार्रवाई के लिए मनसूबाबंदी भी कर रहे थे। वहां एक छुपे हुए ठिकाने से भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी मिलता है। मुकाबले के बाद 6 अमन दुश्मनों को हलाक कर दिया जाता है। कार्रवाई के दौरान सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी होते हैं जिन्हें फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल किया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब इन अमन दुश्मनों से जो जो इक्विपमेंट आलात बरामद हुए हैं उनकी क्या तफसीलात बताई जा रही हैं। इसमें खबर ये बताती है कि बरामद होने वाली दस्तावेजात और डिजिटल मवाद में आइंदा चंद माह की मनसूबाबंदी, मुमकिन अहदाफ और नकल व हरकत की तफसीलात शामिल थीं। सबसे अहम बात यह सामने आई है कि बशीर जेब अपने ठिकाने बार बार तब्दील करने की हिदायत दे रहा था और मुख्तलिफ मकामात की फहरिस्त भी तैयार कर चुका था। अब ये तमाम मालूमात सिक्योरिटी दारों के पास है और उनकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाइयों की तैयारी भी की जा रही है। और मजमूई तौर पर दोनों कार्रवाइयों में 14 अमन दुश्मन हलाक हुए हैं। बड़ी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा सूबा बलोचिस्तान के जिला बारखान के इलाके में ये रखनी टाउन से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गोलियों से चलनी एक बॉडी है उसको बरामद किया है और इन्हें इन बॉडीज़ को जो है वो तबी मजीद की बॉडी किसकी है इनकी शनाख्त के लिए जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। सरकारी ज़रा इस हवाले से इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के अंदर एक चौकी के ऊपर दोबारा से हमला किया गया है। अमन दुश्मनों की तरफ से बताया यह जा रहा है कि रियासत जिन्हें फितनतुल खवारिज का नाम देती है उनकी तरफ से हमला किया गया है और इसमें 2 से 3 जो पुलिस एहलकार हैं उनके शहीद होने की इतलात भी सामने आ रही है और 1 से 2 जो है उनके जख्मी होने की भी इतलात हमारे सामने आ रही हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब एक बार फिर से मुतहरिक हो चुका है कि मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहाल हो सकें। कल यानी कि 17 फरवरी 2026 को एक वफ्द सऊदी अरब का काबुल में पहुंचा था और यही कोशिश है सऊदी अरब की सालिसी के अंदर और इससे पहले चलती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर 2025 के बाद जब से तुर्की और कतर की सालिसी जो है वो नतीजा खेल साबित नहीं हो सकी थी, तो अब सऊदी अरब अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसी तनाजुर में राइटर्स की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान ने जो 3 पाकिस्तान के फौजी जवान हैं जिन्हें अक्टूबर 2025 की झड़प के दौरान अपनी कस्टडी में ले लिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें रिहा किया है। और इसमें जो अफगान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इनकी तरफ से कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि तमाम खित्ते के जो पड़ोसी हैं उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रख सकें और उसी का इनिशिएटिव है कि हमने 3 जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं उन्हें रिहा किया है। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि हम किसी के साथ कोई झड़प भी नहीं चाहते हैं। ये राइटर्स की जो खबर है उसके अंदर ये जो तमाम तर तफसीलात
तफसीलात हैं ये बताई गई हैं। और इसके अंदर सऊदी अरब जो काबुल हुकाम है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने हमसे ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि आपने जो पाकिस्तान आर्मी के जो 3 जवान गिरफ्तार किए हुए आप उन्हें रिहा करें। तो हमने अपने बरादर मुल्क के कहने के ऊपर और खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने के हवाले से एक अच्छी पेशरफ को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान ने इस खबर के ऊपर क्या रद्दमल दिया है, क्या मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, अभी तक कोई रद्दमल सामने नहीं आया है और ना ही सरकारी सतह के ऊपर इस मामले की तस्दीक हो सकी है। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर या कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट या कुछ पाकिस्तान के मकामी सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। रॉयटर्स अलबत्ता इसकी तस्दीक कर रहा है और इसकी बाकायदा तस्वीर भी जारी की गई है, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अभी तक इस मामले के ऊपर कोई जो बयान है वो हमारे सामने नहीं है। तो ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुतल्लिक और बिलखसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से सऊदी अरब एक बार फिर से आपको मुतहरिक होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस अपडेट से आपके सामने ये अपडेट्स रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी